वंस अगेन यूर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज कक्षा 11 के छात्रों के लिए मेरा है एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने सरल रेखीय गति पढ़ा, वन डायमेंशनल मोशन जिसको कहते हैं, और हमने पढ़ा मोशन इन ए प्लेन, समतल गति हमने पढ़ी। और आज हम पढ़ रहे हैं एक समान वृत्तीय गति। बच्चों, एक समान वृत्तीय गति मतलब जब कोई कण एक निश्चित बिंदु के अंतर्गत क्या करता है, अचर चाल से वृत्तीय पथ में गति करता है, वो कहलाता है एक समान वृत्तीय गति। यह एक ऐसी गति होती है जिसमें त्वरण कण का जो त्वरण होता है, ठीक है, त्वरण का जो परिमाण होता है वो क्या होता है, समान होता है, लेकिन दिशा बार बार क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। इसका उदाहरण हमारे पास है कि पृथ्वी का अपने अक्ष के परितः चक्कर लगाना, ठीक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों का गति करना, ये एक समान वृत्तीय गति के उदाहरण हैं। आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं एक समान वृत्तीय गति। जब कोई कण एक समान वृत्तीय पथ में, वृत्ताकार पथ में गति करता है, ठीक है, तो कण जो है, कण का जो प्रारंभिक स्थिति कण, ये वृत्तीय गति है, ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र O है, ये इसका व्यास हो गया, और ये त्रिज्या है, ठीक है। त्रिज्या के केंद्र से परिधि की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। माना प्रारंभ में कण की स्थिति जो है P0 पर है, ठीक है। T1 समय पश्चात कण की स्थिति P1, ठीक है, T1 समय में, और T2 समय में कण की स्थिति ये होगी P2, ठीक है। ये T2 समय, ठीक है। प्रारंभ में कण का विस्थापन θ1 और T2 समय पश्चात विस्थापन θ2। तो ये जो है इसको हम कहेंगे कोणीय विस्थापन, जो कोण में विस्थापित हो रही है। और जो रेखीय विस्थापन हो रहा है, रेखीय विस्थापन आप देखिए, जब कोई कण जो है ये बिंदु P पर है और P से P1 पे आया, तो उसके बीच जो है ये थीटा बना, ठीक है, और P से P1 जो दूरी हुई वो होगी आपकी डेल्टा S, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक और अंतिम जो दूरी सदिश है उसके बीच जो चली गई दूरी है वो कहलाता है आपका रेखीय विस्थापन, ठीक है। तो बोलने का मतलब बच्चों कि जब कोई कण वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, तो कण का, जब कोई कण अचर चाल से वृत्तीय पथ में गति कर रहा है, तो उसका जो है त्वरण तो क्या होता है, समान होता है। त्वरण का जो परिमाण होता है वो समान होता है, तथा उसकी दिशा बार बार क्या होती रहती है, परिवर्तित होती है। इसको कहेंगे एक समान वृत्तीय गति। आप देख रहे हैं प्रारंभ में P0 है, T0 जब समय 0 है तो कण की स्थिति P0 पर है। T1 समय पश्चात कण P1 बिंदु पर गया, ठीक है, यहाँ पर इसकी दिशा परिवर्तित होगी, इसने जो इसका जो कोण बना वो θ1 बना। T2 समय पश्चात उसकी स्थिति भी कोण θ2 बना, उसकी स्थिति जो है P2 पर होगी, तो यहाँ पर भी दिशा क्या होगी, परिवर्तित होगी, लेकिन परिमाण क्या है, समान है। तो माना सपोज यहाँ पे S1 है विस्थापन, और यहाँ से यहाँ भी पुनः ये S2 हो गया, तो टोटल जो विस्थापन हो जाएगा वो हो जाएगा P2 माइनस P1। टोटल विस्थापन हो जाएगा S2 माइनस S1 बराबर डेल्टा S। विस्थापन हो गया, ठीक है। समय अंतराल हो जाएगा T2 माइनस T1, डेल्टा T हो गया, और कोणीय विस्थापन हो जाएगा θ2 माइनस θ1, हो जाएगा डेल्टा थीटा। तो अर्थात हमने कहा बच्चों कि जब कोई कण एक समान वृत्तीय पथ में अचर चाल से गति कर रहा है, तो कण का त्वरण तो और एक ऐसे त्वरण के साथ गति कर रहा है जिसका त्वरण के परिमाण क्या है, त्वरण का परिमाण समान है, लेकिन दिशा बार बार परिवर्तित हो रही है, ठीक है। इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। अब बच्चों हमने देखना है कि रेखीय, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेखीय विस्थापन। रेखीय विस्थापन, रेखीय विस्थापन, रेखीय विस्थापन मतलब जब कोई कण जो है एक समान वृत्तीय पथ में गति कर रहा है, तो कण का प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच जो दूरी सदिश होती है उसको कहेंगे हम रेखीय विस्थापन। प्रारंभ और अंतिम के बीच की जो स्थिति होती है उसको कहेंगे रेखीय विस्थापन।
ये क्या कहलाएगा, रेखीय विस्थापन कहलाएगा। कण की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति का जो दूरी सदिश होता है, जो डिस्टेंस होती है, वो कहलाएगा आपका रेखीय विस्थापन। उसी प्रकार से दूसरा है हमारा, इसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। दूसरा है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। इसको कहेंगे कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन मीन्स, कोणीय विस्थापन जब कोई कण वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, तो वृत्ताकार पथ में गति करते हुए जो त्रिज्य खंड वेक्टर्स हैं, उनके त्रिज्य वेक्टर्स के द्वारा, त्रिज्य खंड के द्वारा जो बनाए गए कोण हैं, ठीक है, वो कहलाएगा विस्थापन, कोणीय विस्थापन। मतलब एकांक समय में, एक किसी निश्चित समय में त्रिज्य खंडों के द्वारा, त्रिज्य वेक्टरों के द्वारा जो बनाए गए कोण को हम क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं। प्रारंभ में आप देखेंगे कि प्रारंभ में कण की स्थिति P0 है, T1 समय में कण की स्थिति जो है, कण P0 से P1 स्थिति में गया, तो यहाँ पर जो है T1 समय पश्चात यहाँ पर इसने θ1 कोण बनाया, ठीक है। उसके बाद जो है T2 समय पश्चात उसकी स्थिति जो है बिंदु कण है वो P2 पर गया, उसने θ कोण बनाया, θ2 कोण बनाया, तो कोणीय विस्थापन हो जाएगा, θ2 माइनस θ1, और इसको हम कहेंगे डेल्टा थीटा। ये हमारा क्या आ गया यहाँ पे, ये हो गया डेल्टा थीटा, θ2 माइनस θ1, ये डेल्टा थीटा हो गया। तो जब कोई कण वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, तो वृत्ताकार पथ में गति करते हुए कण के त्रिज्य वेक्टरों के द्वारा बनाए गए कोण को हम कहेंगे कोणीय विस्थापन, ठीक है। या किसी समय अंतराल के द्वारा त्रिज्य वेक्टरों के द्वारा, त्रिज्य खंडों के द्वारा जो बनाए हुए कोण होते हैं, वो कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो बच्चों, कोणीय विस्थापन और एक संबंध है रेखीय विस्थापन तथा कोणीय विस्थापन में संबंध, रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बच्चों, हम देखिए, माना कोई कण जो है, हम क्या कहेंगे कि माना कोई कण एक समान वृत्तीय पथ में गति कर रहा है, जिसका जो है त्रिज्या क्या है, r है, केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या r है, ठीक है। माना कण यहाँ पे P पे है, ठीक है, और T1 समय में कण डेल्टा यहाँ पे θ1 कोण बनाया उसने, कोणीय विस्थापन हो गया, और T2 समय पश्चात उसकी स्थिति जो है, उसने थीटा कोण बनाया, तो ये हो जाएगा डेल्टा थीटा, ये हो जाएगा डेल्टा S, ठीक है। समय अंतराल हो जाएगा T2 माइनस, कण ने प्रारंभ में कण की स्थिति P थी, T1 समय पश्चात कण की स्थिति जो है उसमें कोणीय विस्थापन उसमें हुआ θ1, T2 समय पश्चात उसमें कोणीय विस्थापन हुआ θ2, ठीक है। तो जो कोणीय विस्थापन आया, जो कोणीय विस्थापन हुआ, तो इसमें कहेंगे बच्चों हम, हमारे पास जो होता है ये थीटा हो गया, ये विस्थापन हो गया, तो हमारे पास जो है क्या होता है, कोण बराबर होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप हमारे पास कितना है, कोणीय विस्थापन कितना है, कोणीय विस्थापन हमारे पास डेल्टा थीटा है, कोणीय विस्थापन हमारे पास डेल्टा थीटा है। डेल्टा थीटा बराबर चाप हो जाएगा, चाप डेल्टा S बटे त्रिज्या क्या हुई, R। समझ में आ गया। कोणीय विस्थापन क्या हो गया, डेल्टा S, और कोणीय विस्थापन हो गया, रेखीय विस्थापन डेल्टा S, कोणीय विस्थापन हो गया डेल्टा थीटा, ठीक है। त्रिज्या क्या हुई, R है। तो ये हो गया आपका कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, मतलब कोण जिसको हम क्या कहते हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, और जिसका मात्रा क्या होता है, रेडियन होता है। थीटा का मात्रा क्या हो रहा है, रेडियन होता है, ठीक है। और एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त के समान त्रिज्या के समान चाप
के द्वारा केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है, वृत्त के समान त्रिज्या के चाप द्वारा, समान त्रिज्या के वृत्त के समान त्रिज्या के चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उसको कहते हैं रेडियन। और कोण इसका मात्रक क्या हो जाएगा? रेडियन हो जाता है। इसका कोण का मात्रक क्या हो जाता है? रेडियन। ठीक है, तो एक कोण का मात्रक क्या हो गया? रेडियन हो गया। और कोणीय विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया? संबंध हो गया। रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन में क्या हो गया? संबंध हो गया। उसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं, उसके बाद है रेखीय वेग। अगला हमारे पास है रेखीय रेखीय वेग होता है। रेखीय वेग हमारे पास हो जाएगा v, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? v बराबर होता है ds बटे dt, या हम इसको लिखते हैं डेल्टा s बटे डेल्टा t। अर्थात एकांक समय में कण के रेखीय वेग किसे कहेंगे? प्रत्येकांक समय में कण के विस्थापन में जो परिवर्तन होता है, अर्थात कण की प्रारंभिक t1 समय में विस्थापन s1, t2 समय में विस्थापन s2, तो जो विस्थापन हो जाएगा, रेखीय विस्थापन हो जाएगा, वो हो गया हमारा डेल्टा s। ठीक है, s2 माइनस s1, तो हम इसको ऐसे भी लिख रहे हैं s2 माइनस s1 बटे t2 माइनस t1, जिसको हम क्या लिख रहे हैं? s2 माइनस s1 को डेल्टा s, t2 माइनस t1 को डेल्टा t। ठीक है, एकांक समय में कण के विस्थापन की दर को, विस्थापन परिवर्तन की जो दर है उसको कहेंगे हम रेखीय वेग। समझ में आ रहा है? तो ये बच्चों इसको हम लिखते हैं, यह हमारा जो है, यदि हम लिमिट की बात करते थे तो लिमिट, यदि हम लिमिट तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक रेखीय वेग आपने पढ़ा हुआ है। तात्क्षणिक रेखीय वेग, इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी होती है वो होती है लिमिट, किसी क्षण हम यदि समय को क्या ले रहे हैं? t टेंड्स टू 0 ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा s बटे डेल्टा t, डेल्टा s बटे डेल्टा t, जिसको हम डिफरेंशिएशन में dv बटे dt, सॉरी ds बटे dt लिखते हैं। ठीक हो गया। अब उसी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं रेखीय वेग के अलावा जो है हमारा जो कोणीय वेग। अब क्या हो गया हमारा? कोणीय वेग। अगला जो टॉपिक है कोणीय वेग, अर्थात कोणीय वेग को हम किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। और ओमेगा बराबर होता है, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं 2 पाई बटे t। ठीक है, अर्थात प्रत्येकांक समय में कण के द्वारा जो बनाया गया, प्रत्येकांक समय में कण के द्वारा जो चला गया कुल कोणीय विस्थापन है। ठीक है, किसी कण के द्वारा एकांक समय में चला गया कोणीय विस्थापन क्या कहलाएगा? कोणीय वेग कहलाता है, जिसको हम कहते हैं ओमेगा बराबर 2 पाई बटे t। ठीक है, अब कोणीय वेग को हम लिखते हैं बच्चों, कोणीय वेग को हम लिख सकते हैं डेल्टा थीटा बटे डेल्टा t। अर्थात देखिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा ओमेगा भी बोलते हैं। डेल्टा ओमेगा बराबर हो जाएगा आपका डेल्टा थीटा बटे डेल्टा t। तो देखिए माना कोई कण, मैंने क्या बताया कि माना कण प्रारंभ में उसकी स्थिति t, जब समय 0 है, कण की स्थिति जो है p पर है, बिंदु p पर है। t1 समय पश्चात कण का जो कोणीय विस्थापन हुआ उसमें θ1 हुआ। t2 समय पश्चात कण में विस्थापन डेल्टा θ2 हुआ। ठीक है, ये हो गया आपका θ2, यहां से यहां तक। यहाँ पे कण की स्थिति क्या होगी? p2 पर जो है, जब कण यहाँ पर आया t2 समय पश्चात, यहाँ पर आया तो यहाँ पे विस्थापन हो गया θ2। तो जो वास्तविक जो विस्थापन हुआ, ठीक है, एक निश्चित समय अंतराल में कण का जो विस्थापन आया, कण में जो विस्थापन की जो दर है, ठीक है, वो होगी माइनस θ1 बटे t2 माइनस t1।
जिसको हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, इसको हम लिख रहे हैं डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी। ठीक है, यही हमारा क्या है, एकांक समय में त्रिज्य वेक्टरों के द्वारा जो बनाए गए कोण है। एकांक समय में कोणीय विस्थापन की जो दर है, कोणीय विस्थापन की दर, उसको कहेंगे कोणीय वेग। एकांक समय में रेखीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन की जो दर होगी। ठीक है, तो ये बच्चों, अब यहाँ पे हम यदि उसी की बात करते हैं तात्क्षणिक, तो तात्क्षणिक जो हमारा जो होता है, तात्क्षणिक जो तात्क्षणिक 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 कोणीय वेग, तात्क्षणिक कोणीय वेग लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। यदि हम किसी क्षण, समय को क्या ले लें, शून्य ले लें, किसी क्षण हम कोणीय विस्थापन की दर को मेजर करें, एक न्यूनतम समय अंतराल में जब हम कोणीय विस्थापन की दर को क्या करते हैं, आकलन करते हैं, तो हमारे पास लिमिट हम टी को बहुत सूक्ष्म ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी। हम इसको, ये तात्क्षणिक वैल्यू होगी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है कोणीय वेग, और जिसको हम लिख रहे हैं डी थीटा बटे डिफरेंस डी, और जिसको लिखते हैं ओमेगा। क्या लिखते हैं, ओमेगा। ठीक है, उसी प्रकार से मैंने आपको रेखीय वेग में बताया था बच्चों। रेखीय वेग में मैंने कहा था डीबी बटे dt, सॉरी डी एस बटे dt, इसको हम लिख रहे हैं वेग। ठीक है, इसको क्या लिख लेते हैं, वेग लिखते हैं। ठीक है, तो जो कोणीय वेग है एक सदिश राशि है, कोणीय विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, तो इसमें जो है इसका जो मात्रक हो जाएगा, ये मात्रक हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका जो मात्रक थीटा का, तो मात्रक वो बीमा होती नहीं है, तो ये हो जाएगा प्रति सेकंड। ठीक है, प्रति सेकंड इसका जो है हो गया। और इसकी जो बीमा हो जाएगी थीटा की, बीमा क्या होती है, 1, बीमाहीन होती है। रेडियन क्या होता है, बीमाहीन होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसकी जो बीमा हो जाएगी वो हो जाएगी t-1, और बीमा हो जाएगी ओमेगा की t-1। ठीक है, इसकी जो बीमा होगी वो होगी t-1। अब बच्चों, अब हम निकालते हैं रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। ठीक है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, वही कंडीशन, माना कोई कण, जब कोई कण एक समान वृत्तीय पथ में गति करता है, ठीक है, तो कण की जो प्रारंभिक स्थिति है वो p0 है। ठीक है, t1 समय में कण का जो विस्थापन हो गया वो थीटा1, t2 समय में कण का विस्थापन ये हो जाएगा थीटा2। तो जो विस्थापन हो जाएगा इसमें, देखिए जो विस्थापन होगा ये हो गया रेखीय विस्थापन। ठीक है, ये S1 हो गया, और ये यहां से यहां तक फिर S2, S2 माइनस S1 डेल्टा S हो गया, और T2 माइनस T1 ये हो गया समय अंतराल डेल्टा T। तो आप देख रहे हैं कण की प्रारंभिक स्थिति t0 समय में p0 थी, t1 में विस्थापन S1, कोणीय विस्थापन थीटा1, t2 समय में रेखीय विस्थापन S2, कोणीय विस्थापन थीटा2। तो जो विस्थापन हो गया वो या विस्थापन हो गया डेल्टा थीटा, ये वाला कोण, और विस्थापन हो गया डेल्टा S। ठीक है, तो हम जानते हैं कोण की जो परिभाषा होती है, कोण बराबर, इसको हम थीटा बोलते हैं, चाप बटे त्रिज्या। एक बार मैं पुनः वही चीज रिपीट कर रहा हूं कि किसी कण के द्वारा, मतलब कोण की जो डेफिनेशन होगी,
वृत्त की त्रिज्या के समान चाप का, वृत्त की त्रिज्या के समान चाप का मतलब जो है वृत्त की त्रिज्या के समान चाप का, ये आर है, ये एल है, ये थीटा हो गया। वृत्त की त्रिज्या के समान चाप का मतलब एल बराबर आर। वृत्त की त्रिज्या के समान चाप के द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है उसको कहते हैं 1 रेडियन। इसको क्या कहते हैं? 1 रेडियन। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके अनुसार जो है थीटा हो जाएगा हमारा, कोणीय विस्थापन की बात कर रहे हैं हम, डेल्टा थीटा। चाप हो जाएगा डेल्टा एस बटे, इसकी बात डेल्टा एस बटे त्रिज्या क्या हो जाएगी? आर। ओके। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, दोनों ओर इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, डेल थीटा बराबर 1/r डेल्टा एस। अब dt से जो है दोनों ओर भाग देने पर, ठीक है। dt के से क्या करना पड़ेगा? डेल, ठीक है, डेल्टा t से दोनों ओर भाग देने पर, यदि हमने भाग दिया तो बच्चों ये देखिए डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/r डेल्टा एस बटे डेल्टा टी। अब हम बच्चों इस पे क्या ले रहे हैं? दोनों ओर लिमिट ले रहे हैं, दोनों ओर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लेने पर। यदि हम किसी समय दोनों ओर क्या लेते हैं? ताक्षणिक त्वरण लेते हैं, ताक्षणिक वैल्यू लेते हैं, तो ताक्षणिक वैल्यू हम बच्चों देखिए ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/r लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस बटे डेल्टा टी। ठीक है। तो बच्चों हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा क्योंकि हम जान रहे हैं डेल्टा लिमिट डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी को हम लिख रहे हैं, ठीक है। इसको हमने लिखा था डी थीटा बटे डी टी बराबर हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी, जिसको हम लिख रहे हैं ओमेगा। क्या लिख रहे हैं बच्चों? ओमेगा। इसको हमने लिख दिया ओमेगा। दूसरा हम देख रहे हैं कोणीय वेग गुणा गया त्रिज्या, v बराबर आर ओमेगा। ये हर जगह यूज होगा बच्चों, ये सूत्र हमारा जो है हर जगह यूज होना है। तो बच्चों मैंने आज आपको बताया एक समान वृत्तीय गति, ठीक है। एक समान वृत्तीय गति आप समझ गए होंगे कि जब कोई कण एक निश्चित बिंदु के अंतर्गत अचर चाल से या हम कहें कांस्टेंट चाल से वृत्तीय पथ में गति करता है, तो वह एक ऐसे त्वरण के साथ गति करता है जिसका परिमाण क्या हो? समान हो तथा दिशा बार बार क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है, ठीक है। ऐसे उदाहरण मैंने व्यावहारिक जीवन से आपको जोड़ा था, जैसे पृथ्वी का अक्ष के पथ पर घूमना, सूर्य का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, नाभि के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का गति करना, ये सारे उदाहरण जो है एक समान वृत्तीय गति के हैं। मैंने आपको रेखीय विस्थापन में जो बताया जो है कण के द्वारा प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच जो दूरी सदिश होती है, ठीक है, जो दूरी जो चलेगी, जो दूरी होगी वो रेखीय विस्थापन होगा, ठीक है। एक निश्चित दिशा के अंदर रेखीय विस्थापन की जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि जो है कण के द्वारा प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच चलेगी जो न्यूनतम दूरी है उसको विस्थापन कहते हैं। अब कोणीय विस्थापन आप देख रहे होंगे कि जब कण वृत्तीय पथ में गति कर रहा है तो एक निश्चित समय अंतराल में उसका जो है कण की स्थिति परिवर्तन होने पर उसके कोण में भी क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो एकांक समय में
कोणीय विस्थापन में जो परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा? कोणीय वेग कहलाएगा। एकांक समय में कोणीय विस्थापन में जो परिवर्तन होगा वो कोणीय वेग कहलाएगा। ठीक है, तो बच्चों जो कोणीय विस्थापन जो है कोणीय विस्थापन कहलाता है। ठीक है ना। तो बच्चों इस तरीके से मैंने आपको जो है कोणीय वेग बताया, रेखीय वेग बताया। रेखीय वेग मतलब एकांक समय में रेखीय विस्थापन दर में परिवर्तन, वो कहलाएगा रेखीय वेग। और ठीक है, उसी प्रकार से हम कोणीय वेग की मैंने डेफिनेशन बताई, एकांक समय में कोणीय विस्थापन में परिवर्तन, जिसको मैंने कहा था कि जो है ओमेगा, ओमेगा बराबर क्या होता है 2π/t। एकांक समय में मतलब जब कण घूम रहा है तो इस तरीके से चल रहा है। एकांक समय में मतलब 1 सेकंड में, मतलब 1 चक्कर को पूरा करने में दिया गया जो समय होगा, यही क्या होगा? ठीक है, ये जो है आवर्तकाल कहते हैं इसको। तो आवर्तकाल जो है ओमेगा बराबर 2π/t। ठीक है, एकांक समय में कोणीय विस्थापन में जो परिवर्तन होता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? कोणीय वेग। तो बच्चों मुझे पूर्ण विश्वास है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।